उसके बाद दूसरी पॉइंट आती है, आपको एक और सफलता प्राप्त करनी है। इफ यू वांट टू रियली बिकम ए करोड़पति इन दिस सिस्टम, एंड इफ यू वांट टू रियली फुलफिल योर ऑल ड्रीम्स, तो आपको अपनी बिजनेस प्लान, बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो मिली है, उसके ऊपर भी आपका कॉन्फिडेंस पूरा होना चाहिए। अब आप ही डाउट में है, कंपनी कैसे इनकम देगी, पैसा कैसे आएगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। कंपनी का सिस्टम बोलता है, बिजनेस प्लान बोलता है, आपके नीचे आपकी टीम में 2 सेल होना चाहिए। वन सेल इज योर लेफ्ट टीम एंड सेकंड सेल इज योर इन योर राइट टीम। जैसे ये 2 सेल होती है, कंपनी ने आज तक दिन में 2 बार आपको पैसा दिया है। यस और नो? दिया है ना? तो ये कॉन्फिडेंस जो आपको है, आपको मन में क्यों है? क्योंकि आपने लिया है और सामने वाला जो नया व्यक्ति आया है, उसने नहीं लिया है। अब आपका कहते हैं सर रोज नहीं आता है, कोई बात नहीं है, आप उससे मिलो जिसका पैसा रोज आता है। उससे पूछो तुमने क्या किया, तुम कैसे करते हो, तुम्हें रोज कैसे पैसा आता है, वो बताएगा। इस तरह से रोज आता है, राइट? अब उसको भी अगर रोज आ रहा है लेकिन ज्यादा नहीं आ रहा है, तो उस आदमी से मिलो जिसकी डेली कैपिंग लगती है। डेली कैपिंग लगती है उससे मिलो, वो बताएगा कि किस तरह से डेली कैपिंग लगती है। गॉट इट? फिर अगर आपको लगता है डेली कैपिंग लगने लगी है आपकी, उससे भी ज्यादा कुछ होना चाहिए, अलग अलग इनकम और आना चाहिए, और अच्छी टीम उसके साथ फुल फ्लैश एक्टिव होके काम करे, तो कैसे काम करे, तो आप उसके भी ऊपर वाले व्यक्ति से मिलो। दोस्तों, ये बहुत जरूरी चीज है। मैं आपको बताऊं, एक एग्जाम्पल दिखाया था बजाज साहब के वहां पर, जब मैं दिल्ली में था। बहुत अच्छी सी स्लाइड थी। एग्जैक्टली मैं उस व्यक्ति का नाम भूल रहा हूँ। वो व्यक्ति जो भाला फेंकता था, वो भाला फेंकने में उसने वर्ल्ड बनने हैं। कांताबेन, आप पानी पी ले या फिर आपका माइक बंद कर ले थोड़ी देर के लिए। थैंक यू। तो इससे हुआ क्या, वो व्यक्ति अपने लेवल पर खेल खेलता था, अपनी जरूरत करता था, और उसने फिर देखा कि मैं इस लेवल पर भाला फेंकने लगा हूं, तो उसने जाकर के उस कोच के पास गया जो उससे ज्यादा दूरी पर मार करता था, भाला फेंकता था। तो उसने बोला 400 मीटर पे भाला फेंकने लगा, जिसका रिकॉर्ड 400 मीटर था। जब उसका 250, हाँ, नीरज चोपड़ा, वेरी गुड, थैंक यू, यस पटेल। तो वो नीरज चोपड़ा ने क्या किया, जब वो 250 मीटर पे उसका भाला फेंकता था, तो उसने उस गुरु को पकड़ा जिसके पास में 400 मीटर भाला फेंकने की कैपेसिटी थी। और जब नीरज चोपड़ा जी ने जब 400 वाले को गुरु बनाया और उसने उसको ले आकर के स्टेट लेवल पर उसको ख्याति दिलवा दिया, तब उसने देखा कि मैं स्टेट लेवल पे चैंपियन बन गया हूँ, अब मुझे स्टेट के बाद में नेशनल लेवल पर चैंपियन बनना है। तो नेशनल लेवल पर चैंपियन बनने के लिए उस व्यक्ति ने अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा लिया, और 400 तक वो वहां पहुंच गया था। अब 400 से ज्यादा जा नहीं पा रहा था, तो उसने बोला मुझे उस व्यक्ति को चुनना है जिसने नेशनल लेवल पर उससे ज्यादा दूरी पर भाला फेंका है। और उन्होंने क्या किया, उस लेवल पे जाकर के अपना नया कोच तैयार किया, नए कोच के पास कोचिंग लिया और बढ़े। उसके पश्चात ये हुआ, जब नेशनल वो अचीवमेंट कर गए, नेशनल जीत गए, फिर ये हुआ कि उन्होंने बोला कि भाई अब इससे ही मेरा गुजारा नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, इंटरनेशनल लेवल के जो कोच थे उनसे कोचिंग लेना शुरू किया, और उस कोचिंग से उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। एंड दिस इज अ थ्योरी, सिंपल सी चीज है। अगर मान लीजिए आप शुरू में पढ़ाई कर रहे हैं, अपनी भाषा में मैं आपको समझाता हूँ, आप लोग इस चीज से सरोकार करेंगे। अगर मान लीजिए आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो जो नर्सरी कॉलेज, नर्सरी स्कूल में KG 1, 2, 3 में पढ़ाने वाली टीचर्स होती हैं, आप उनसे कब तक पढ़ेंगे? क्या उनसे आप कॉलेज तक पढ़ाई करेंगे? नहीं, क्योंकि उनके पास में प्राइमरी एजुकेशन है, फिर उसके बाद मिडिल क्लास का एजुकेशन है। वहां तक मिडिल क्लास वाले से ही मिडिल क्लास का एजुकेशन ले, वो हायर क्लास का एजुकेशन नहीं दे सकती। और जब वो हायर क्लास वाले से एजुकेशन लेंगे, तो उसके बाद आपको कॉलेज जाना है, तो कॉलेज वाले टीचर से पढ़ना पड़ेगा। आप ये समझो एक ही से काम पूरा हो जाएगा? नहीं होगा। लेकिन अगर मान लिया जाए कि आपका PhD कराने वाले जो लोग हैं, जिन्होंने PhD की पढ़ाई करा रहे हैं, बहुत हाईली क्वालिफाइड एजुकेशन आपको दे रहे हैं, अगर वो चाहेगा तो वो नर्सरी वाले को भी टीच कर सकता है, वो प्राइमरी वाले को भी टीच कर सकता है, वो मिडिल एजुकेशन वाले को भी टीच कर सकता है, हायर एजुकेशन वाले को भी टीच कर सकता है, वो कॉलेज को भी टीच कर सकता है। डिपेंड करता है कि वो व्यक्ति के पास नॉलेज का भंडार कैसा है।
तो आपको आज के बाद अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, अपनी टीम का कॉन्फिडेंस बढ़ाना है और इस चीज का ध्यान रखना है कि आपका जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है ये वाकई में पैसा देती है। अगर ये बिजनेस पैसा देती है और ये बिजनेस पैसा देती है और ये बिजनेस पैसा दे रही है और बिजनेस पैसा मितेश मेहता जी को दे रही है, ये बिजनेस पैसा हमारे धर्मांक पांड्या जी को पैसा दे रही है, ये बिजनेस पैसा हमारे उर्मिल सोनी जी को पैसा दे रही है, हमारी कंपनी के 142 करोड़पतियों को पैसा दे रही है, तो मुझे क्यों नहीं देगी? क्या भेदभाव है यहाँ पर? यहाँ पर व्यक्ति के स्त्रीलिंग पुल्लिंग के हिसाब से पैसा नहीं मिलता है। यहाँ पर आदमी की जाति धर्म के हिसाब से पैसा नहीं मिलता है। यहाँ व्यक्ति के रंग रूप के हिसाब से पैसा नहीं मिलता है। यहाँ पर व्यक्ति के एजुकेशन के हिसाब से पैसा नहीं मिलता है। यहाँ पैसा मिलता है उसके काम के ऊपर। काम करने के लिए आपको अपने सिस्टम पर पूरा बिलीव होना चाहिए, आपको अपने बिजनेस प्लान पर बिलीव होना चाहिए कि मैंने अगर 100 बिजनेस का बिजनेस इधर करा, 100 बीवी का इधर किया, मुझे 6,000 रुपए मिलने वाले हैं। एंड दिस इज अ वेरी वेरी एक्सीलेंट। इसके बाद में आता है अवर सीनियर। ओ माय गॉड, अब यहाँ बहुत बड़ी विडंबना है, बहुत बड़े एक दूसरे के अंदर कई बार आग लगी पड़ी रहती है। वो उसको पसंद नहीं करता, वो उसको पसंद नहीं करता। अरे भाई, आपके पसंद ना पसंद करने से दोनों का भला होगा क्या? मेरा सीनियर ये है, मेरी सीनियर ने मुझे ये बोला था, फिर उसने ये कर दिया था, फिर उसने वो कर दिया था। अरे आपके सीनियर तो आपके माँ बाप ने भी सपने देखे थे कि मैं इसको ये राजकुमार बनाऊंगा, मैं इसको राजकुमारी बनाऊंगा। वो तो चाहते थे मेरा बेटा प्रधानमंत्री बने, तो बन गए क्या? अच्छा एक बात बताओ, अब आपको मैं मेरी बात करूं, मेरे खुद पर्सनल घर में मेरे पिताजी चाहते थे मैं पायलट बनूं और मैं प्लेन उड़ाऊं। और जब वो फीस भरने के लिए गए, वहां पर डोनेशन मांगा गया, और डोनेशन चूंकि हम जनरल में आते हैं तो वहां डोनेशन कुछ ज्यादा मांगा गया मैनेजमेंट कोटे में। मतलब उस जमाने में जब मैं थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड में था, माधवराव सिंधिया का जो स्कूल था, जहां बड़े नामी ग्रामी बच्चे पढ़ के बड़े बड़े हुए हैं, बड़े बड़े कलाकार निकले हैं, वहां पर मेरे पिताजी का सपना था। अब ये मान लीजिए कि वहां पर वो जो 1 लाख की व्यवस्था करके मेरे पिताजी गए थे और वहां उनसे 3 लाख की डिमांड की गई। उस समय 3 लाख रुपए, मैं तो कहता हूँ पिताजी, उस समय अगर आपने 1 लाख रुपए का अगर आपने जमीन ले लिया होता तो मैं तो मेरी जीवन का इतना पैसा कमा के बैठा होता आज की तारीख में, मत पूछो। लेकिन क्या करें? अब एक बात बताइए, उन्होंने कोशिश किया, मैं उस समय उतना ज्ञानी नहीं था, लेकिन उन्होंने सपना देखा, उन्होंने वो चीज नहीं कर पाए, वो चीज मुझे नहीं मिली और मैं पायलट नहीं बना। इसका मतलब मेरा पिताजी बदल गया क्या? मैं मेरे पिताजी को कुछ और बोलना चालू करूं क्या? अरे आप लोग खुद देखो ना, आप लोगों की लाइफ में कितने सारे ऐसे आपने सपने, आपके परिवार के सपने देखे जो पूरे नहीं हुए, तो आपने किसको छोड़ा बताइए? बिल्कुल नहीं। तो फिर यहाँ पर सीनियर को लेकर के अगर सीनियर ने आपको कुछ बोला और वो सीनियर ने आपको वो चीज उस समय नहीं करवा पाया, या फिर मान लो आपने सीनियर के लेवल पर जाके आप खड़े नहीं उतर पाए, आप समझिए क्या होगा। ये मैं 1980 की बात कर रहा हूँ, 1980 82-83 की बात कर रहा हूँ, 1983, 84, 85, 1985, मतलब आज से 30 साल पहले की जमीन की कीमत और आज की जमीन की कीमत में नाना करके पूरे हिंदुस्तान में किसी भी जगह ले लो, कम से कम 500 गुना का रेट है। 500 गुना, 10 गुना नहीं, 500 गुना। ये 10 गुना तो अभी पिछले 4-5 साल में ही हो गया लोगों का। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि तालमेल अगर नहीं बैठ पा रहा है, इसका मतलब आप उनको गलत बोलेंगे। उनने दुनिया का सबसे बेहतरीन आपके ऊपर उपकार किया है, सबसे बेहतरीन उपकार किया है कि आपको इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी दी, इतनी बढ़िया बिजनेस प्लान दिखाई। अब ये थोड़ी ना वो अपना खाना खाएगा, तुमको अपना खाना खाना है, वो अपने खाने में से एक दिन खिला देगा भाई, बार बार कब तक खिलाएगा? आपको सीखना पड़ेगा, आपको लर्निंग लेनी पड़ेगी। इसलिए आप अपने सीनियर को, आपके सीनियर पर आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए। और नहीं तो क्या होगा,
जूनियर अलग बात कर रहा है सीनियर को लेकर के, सीनियर अलग बात कर रहा है जूनियर को लेकर के, और आप बैक पिचिंग पे चले जाते हैं। दिस इज द वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस। जब कहने की मर्दानगी हो ना तो मुंह पे बोलो। किसी के पीछे कायर बोलते हैं, डरपोक बोलते हैं, बेवकूफ बोलते हैं, मर्द नहीं नामर्द बोलते हैं। आपको अगर लग रहा है कोई बात है तो सीनियर की कोई बात है, सीनियर के मुंह पे बोलो। जूनियर की बात है, जूनियर के मुंह पे बोलो, लेकिन किसी दूसरे के सामने उसके ना होने पर बैक पिचिंग ना करें। अगर आप ये कर रहे हैं तो आप मालूम है क्या कर रहे हैं? आप अपना कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हैं, आपका एटीट्यूड गलत है और आप ही गलत हैं, ऐसा मैं मानता हूं और ऐसा मैं दावे के साथ कहता हूं। इसलिए आज के बाद बैक पिचिंग पूरी तरह बंद। सीनियर सीनियर है, सीनियर था, सीनियर रहेगा। आप उसे बदल देंगे, आप उसे बदल देंगे। अरे आप किसको बदलोगे? अपने आप को तो बदल नहीं पा रहे हैं, दुनिया को बदलने चले हो। ये एटीट्यूड का खेल है भाई। वो एक बहुत अच्छी सी कहावत है, नजरें बदलो नजारे बदलते हैं, सोच को बदलो सितारे बदलते हैं। दुनिया को बदलने की कोई जरूरत नहीं है, नाविक को बदलने की कोई जरूरत नहीं है, दिशाओं को बदलो किनारे बदलते हैं। कोई कहता है मेरी दशा खराब है, मेरी दशा खराब है। अरे मैं कहता हूँ दशा खराब नहीं है, तुम्हारी दिशा खराब। दिशा चेंज करो, राइट डायरेक्शन में जाओ, राइट जगह पहुंचोगे। इसलिए ओवर इन ऑल आज के बाद आप किसी भी कीमत पर अपने सीनियर के प्रति अगर आपने एक बाल बराबर भी गलत सोचा तो कुदरत का नियम है, कुदरत देता नहीं है, कुदरत लौटाता है। ध्यान रखना मेरी बात को, कुदरत लौटाता है। अगर आप एक बार अपने सीनियर की बुराई करेंगे तो वो आप एक इंसान हो जो एक सीनियर की बुराई कर रहे हो, लेकिन आपकी टीम में हजारों लाखों लोग हैं, वो आपके बारे में ना जाने कितनी बुराइयां करेंगे। इस बात को अपने जहन में अच्छी तरह से बिठा लो। मैं कहता हूं इस बात को पत्थर की शिला के ऊपर ठोक ठोक के लिख लो। जो मैं डालूंगा वही मुझे रिटर्न मिलेगा, जो मैं बोऊंगा वही आगे चल के मैं काटूंगा। इसलिए आज के बाद सीनियर के प्रति आपकी जितनी वफादारी, जितनी ईमानदारी, जितना प्यार, जितनी मान सम्मान आपने किसी को आज तक नहीं दिया हो, इस व्यक्ति को दो, अगर आपको लेना है तो। क्योंकि लोग देखते ज्यादा हैं, सुनते कम हैं। ध्यान रखना, आप जैसा करेंगे वैसा आपके साथ लोग करेंगे। ध्यान रखना इस बात का। इसलिए आज से आपका कॉन्फिडेंस, आपका एटीट्यूड अपने सीनियर के प्रति बहुत सकारात्मक और पॉजिटिव होना चाहिए। अगर नहीं है तो करोड़पति बनने की छोड़ दो, आप रोड़पति तो छोड़ो, आप घर में भी अच्छे पति नहीं बन सकते। क्योंकि घर में भी अगर ऐसा है, घर में भी आपके कहीं ना कहीं ऐसे मन मुटाव चालू होंगे। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, घर में ही पटरी नहीं चल रही बराबर, और हम दुनिया देश के लोगों को चाह रहे हैं कि हमारी पटरियां उनके साथ बैठ जाएं। नहीं होगा ऐसा। आंख खोल लो, नहीं तो जलने वाली तो शरीर के साथ है, और आंख खोलते समय